तरफ चली गई तो गैस बनेगा। हम अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। बहुत सारी बातें ऐसी बताई है मैंने जो आप कल्पना नहीं कर सकते। हम सबसे पहले कोई भी जब हमारी गाड़ी होती है उस गाड़ी में एक नंबर होता है, गियर एक नंबर होता है ना। जो चलाना जानता उनको पता है। तो स्कूटी चला वणन ठाको नहीं, क्यों स्कूटी तो डायरेक्ट है ना। जो गाड़ी चलाते उनको पता है एक नंबर क्यों होता है। एक नंबर का मतलब होता है कर्म वाइज चलो। अभी मैं आपको प्रथम एक प्रश्न करूंगा और आपके मन में भी कोई भी अगर प्रश्न है शंका मत करना, आप हमें पूछिए। अगर मुझे आंसर आएगा तो मैं ज़रूर देने की कोशिश करूंगा, अगर नहीं आएगा तो मैं आपको नमस्कार कर लूंगा, क्योंकि ज्ञान अथाह सागर है। हो सकता है जो आपके पास है वो मेरे पास में नहीं है, जो मेरे पास में वो आपके पास नहीं है। तो आप सबसे एक वंदना रहेगी। सबसे पहले हमारी साधनाएं शुरू होती है। अभी जो श्रावण मास चल रहा है, आप लोग पता नहीं इन चीज़ों को मानते हो कि नहीं मानते हो, पर हमारा संस्कृति कहती है कि श्रावण मास भादवो ये जो चौमासारा दिन रेवे ने बहुत बड़ा पवित्र दिन रेवे। अगर आप अच्छे से जीवन दिनचर्या को जीना चाहते हो तो इन दिनों में कोशिश पूरी कीजिए कि सूर्यास्त के पहले भोजन प्रसाद ले लिया जाए। कोशिश कीजिए। किसी की मजबूरी होती है कि रात को 10 बजे आते, तो उनकी एक मजबूरी हो गई। पर जो घर पे हैं और जिसको टाइम मिल रहा है वो पूरी कोशिश करे कि सूर्यास्त के हाजिरी में हमारे भोजन को ले लिया जाए, क्योंकि जो सूर्यास्त की बाद में जो भोजन लेते हैं उसमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं। दूसरे नंबर, हम लोगों को एक प्रार्थना करना चाहते कि जैसे आप लोग बैठे हो भी, हम सबसे पहले अभी आप आए थे, सबसे पहले यहाँ गणपति वंदना हुई। मुझे एक बात बताइए, आप हमारे ब्याह शादी का काम हो, चाहे कोई गृह प्रवेश का काम हो, चाहे कोई सत्संग का काम हो, चाहे पूजा का काम हो, और आपने लक्ष्मी पूजन करवाते हो दीपावली को, आपने देखा शायद 1.5 से 2 घंटे की पूजा होती है। ब्राह्मण देवता अगर कर रहे हैं तो 1.5 से 2 घंटे की पूजा में 1.5 घंटा तो सिर्फ गणेश भगवान की ही पूजा होती है। उसमें सिर्फ आधा घंटा लक्ष्मी जी का होता है। 1.5 घंटे तक गणेश जी की स्तुतियां होती है और आधे घंटे तक की लक्ष्मी की स्तुति होती है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग यह है कि जब तक गणपति वंदना नहीं होगी, गणपति जी की पूजा नहीं होगी, तो हमारे कोई भी देवी देवता हमारी पूजा स्वीकार नहीं करते। हमारा जो उपवास है, चाहे हमारी पूजा है, चाहे हमारी यात्रा है, चाहे हमारी स्तुति है, ये कोई भी स्वीकार नहीं करते। एक छोटी सी बात है, हम कभी भी वडेर की पत्रिका लिखते हैं तो वडेर की पत्रिका में जो मेन पंचगण होते हैं या अध्यक्ष महोदय का नाम अगर लिख दिया जाए तो मुझे लग रहा है कि पूरी समाज को वो स्वीकार्य होता है कि हमारे अध्यक्ष महोदय की और इस नाम से पत्रिका आई है। इसका मतलब हमारी पूरी समाज के लिए ये पत्रिका आई है। समझ में आ रहा है ना आपको? तो हम सबसे पहले हमारी जो आंतरिक साधनाएं होती है उसमें गणपति पूजा कहाँ होती है? अब इस मंदिर में तो आप बता दोगे मूर्ति लगी है या कहाँ पे लगी है, आप बता दोगे। पर इस मंदिर में, इस शरीर को एक मंदिर माना गया शास्त्रों में। तन नगरी, मन एक मंदिर, परमात्मा उसके अंदर। एक ध्यान रखना, जो मोबाइल की सिम होती है ना, वो बाहर नहीं लटकाते हम लोग। जब तक वो सिम बराबर फिट नहीं हो जाती उसमें टॉवर नहीं आता। आता है क्या?
नहीं तो ऐसे करना, मोबाइल और सिम को थोड़ा दूर रख के, ज़्यादा नहीं, एक पेपर बीच में रख लेना और बोलना अब देखना टावर आएगा, टावर आएगा। मोबाइल के जिंदगी पर तू रख, तेरा टावर आने वाला, क्योंकि बीच में दूरी है। उसी प्रकार परमात्मा के प्रति इतनी भी आशंका रूपी दूरी है तो आपको परमात्मा का आभास कभी होने वाला नहीं है। समर्पित होना पड़ता है भगवान के प्रति। कई लोग तो आज उपवास करते हैं, कल भगवान को पाना चाहते हैं, ये सफल नहीं है। आप पहले दिन से, जब डॉक्टर की कोई डिग्री लेता है तो उनको सब्जेक्ट पूरा करना पड़ता है, तब जाके वो डिग्री हासिल होती है। तो इसी प्रकार भक्ति में भी वही होता है। हमारा जो प्रथम काम होता है गणपति वंदना। और गणपति वंदना कहाँ होती है? हमारी नाभि है ना, नाभि, ये हमारे शरीर का बैलेंस है। अगर नाभि आगे पाछी रह जावे तो पूरी बॉडी रो एलाइनमेंट खराब हो जावे। समझ में आवे रही नहीं आवे रही? पैसूटी डिग जावे ना, अपने देसी भाषा में कहवे, मारवाड़ी भाषा में, पैसूटी डिग गई तो तारे हाथ भूत लागेला। बूढ़िया कहता पैसूटी डिगड़ी तारे हाथ भूत लाग गा। इतो खराब काम है पैसूटी, क्योंकि पूरा बैलेंस यहां से होता है हमारा। अगर हमारी नाभि ऊपर की तरफ चली गई तो गैस बनेगा, हमारी नाभि लेफ्ट में चली गई तो कब्जी बनेगी, और थोड़ी नीचे खिसक गई तो फिर लूज मोशन चालू हो जाएगा, जो भी होता होगा। ये बात का ध्यान रख। तो हमारा नाभि से 3 अंगुल नीचे मूलाधार चक्र है, वहां गणपति की पूजा होती है हमारे शरीर में। फिर नाभि के और मूलाधार चक्र के बीच में सहस्त्रार चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र, उसमें भगवान ब्रह्मा जी और माँ सरस्वती की पूजा होती है। फिर आते नाभि में, नाभि में भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा होती है। फिर आते यहाँ हृदय में, यहाँ पे शिव जी और पार्वती जी की पूजा होती है। और कंठ में जाते हैं माँ दुर्गा की पूजा होती है। और फिर जाते त्रिकुटी में, फिर सहस्त्रार चक्र में। 7 चक्र है, 7 कमल है हमारे शरीर में। अगर उनकी खोज आप कर लो तो आप सर्वशक्तिमान बन सकते हो। बहुत ताकत हो सकती है आपके अंदर, अपार शक्तियां छिपी है आपके अंदर, परंतु आपको खुद को पहचान नहीं है। हमारी शक्तियां हमने खो ली है। बहुत शक्ति है आपके अंदर। देखो मनुष्य में कितनी शक्ति है। प्लेन कौन उड़ाता है भाई? हवाई जहाज कौन उड़ा रहा है? आदमी उड़ाता है, पर उसमें अपनी शक्ति को जागृत किया। अब चंद्रमा पे यान कौन भेज रहा है? वैज्ञानिक ही भेज रहा है, परंतु उनकी जो शक्तियां हैं उनको जागृत किया, उन्होंने बाहर निकाला। देखो ब्रह्म कौन है? लिखा हुआ ब्रह्म है, पर उस ब्रह्म को प्रकट करना पड़ेगा। आपको लिख के दे दिया, मंत्र लिख के दे दिया। मंत्र का मतलब क्या होता है? जो मन को तर कर ले उसको मंत्र कहा जाता है। तो आप लोगों से वंदना है, जैसे आपको लिख के दे दिया, आप पढ़ोगे कुछ भी मिलने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। मतलब एक बुक दे दी, आप रोज पढ़ रहे हो, उसके भावार्थ को पता नहीं है, उसके जीवन में जो लिखा हुआ हमारे जीवन में नहीं उतारोगे। समझ लीजिए, मैं आपको एक अच्छा बीज देता हूं, बहुत ही अच्छा बीज, उसमें बहुत फल आएंगे, परंतु आप क्या करना, उस बीज को रोज सुबह में उस बीज को देखिए और वापस ठिकाने रख दिए, सह पे। फिर देखिए, फिर अंदर रख लीजिए, फिर देखिए, फिर अंदर रख लीजिए। कोई फल मिलेगा? कोई पौधा मिलेगा? क्यों नहीं मिला? मिलना चाहिए ना। आपको तो 12 महीने हो गए देखते देखते, 50 साल हो गए देखते देखते। कई लोग बोलते हैं महाराज मैं गीता 20 सालों पढ़ूं। 20 सालों गीता तो पढ़ी, पण गीता रो अर्थ समझ में आयो कोने, जीवन में उतारियो कोने। तो वह एक वही है, देखा अंदर रखा, देखा और अंदर रखा, उसका कोई मतलब नहीं है। तो आप उन चीजों को समझिए। 1 आलो सुखी, 2 आलो दुखी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मीनिंग क्या है? कौन जगत में एक है, कौन जगत में दोई, कौन जगत में जागतार, कौन जगत में सोई। ईश्वर जगत में एक है, चंदा सूरज दोई, अरे सत्य हमेशा जागतार, पापी रहता सोई। आप इतने लोग बैठे हो, किसको बड़ी खुशी मिलेगी देखना। और कोई बहुत अलग फीलिंग करेंगे, परंतु हमारे भाव हैं। ये आपका कसूर नहीं है, उस नेचर का कसूर है। हवा होती है ना, हवा अगर उनाला में बाजे तो लू बन जावे। समझ में आवे रही कि नहीं आवे रही? हवा वही है।
अगर गर्म को स्पर्श करके निकली तो लू बन जाएगी। वही अगर आंधीरा रूप में आवे तो बिना आंधीरो रूप के वे हवा वही है। अगर वही हवा बरसात के साथ में आ जाए तो तूफान कह देते हैं। हवा वही है, और वही हवा हमारे शरीर में आना जाना शुरू करे तो उसको प्राण कहते हैं। भगवान को नहीं मानते आप? कौन कौन मानते हो भगवान को? ऊपर हाथ करो। लाल टाबरों थोड़ी देनी से ये थोड़ा आधो हाथ ही ऊपर करे, कहीं है कि नहीं है कि नहीं। मैं आपको प्रमाण दूंगा बस। कबीर साहब जी महाराज लिखियो कहीं सुनिया से मानू नहीं मारी हेली की परख्याई परियाण। जब तक मैं उसको प्रयोग में ना ला दूं तब तक मुझे विश्वास होने वाला नहीं है। पर मैं आपको बता के जाऊंगा, बताऊंगा आपको। अगर आपकी सुरता बराबर हो गई तो, आपका ध्यान बराबर हो गया तो देखेंगे। शायद सबको तो फीलिंग होने वाला नहीं है, ये तो पक्की बात है। कोई कोई तो एक मार्केट में कोई मूर्ति वाला बैठा, राजा ने जाके उसको बोला इस मूर्ति की कीमत क्या है? कि राजन एक मूर्ति 500 की है, दूसरी मूर्ति 5000 की है और तीसरी मूर्ति 5 लाख की है। राजन ने बोला मेरी नगरी में मुझे उल्लू बना रहा है? ऐसा थोड़ी होता। तीनों की आकृति एक जैसी, वजन एक जैसा, पत्थर एक जैसा, सारी चीजें एक जैसी हैं, कोई फेर नहीं, डिजाइन में फर्क नहीं, और फिर कीमत अलग अलग क्यों है? तो बोला ये तो मैं नहीं बता सकता, अभी नहीं बताऊंगा। तो खरीद ली उसको। सुबह का टाइम हुआ, बुलाया बीरबल को। बीरबल तू मुसीबत से बाहर निकाल सकता है। इसमें एक मूर्ति 500 की है, दूसरी मूर्ति 5000 की है, तीसरी मूर्ति 5 लाख की है। इसका उत्तर बताना। बीरबल ने सारी चीजें चेक कर ली। बोले महाराज वश की बात नहीं है। अरे बीरबल तू ही थक जाएगा, हमारी बुद्धि जहां काम करना छोड़ देती है वहां से तेरी बुद्धि शुरू होती है, और तू ही थक जाएगा तो क्या करेंगे हम लोग? कि कोई बात नहीं, 1-2 दिन का टाइम दो मुझे। अब बीरबल देखो घर पे लेके गया, बहुत तड़फ रहा है पर कोई अंतर मालूम नहीं पड़ रहा है। वो बोला मैं जवाब क्या देने वाला हूं? ध्यान से सुनना इस बात को, बड़ा आनंद आएगा आपको। मैं जवाब क्या दूंगा लोगों को? भरी सभा में मैंने मूर्तियां तो ले ली, पर जब आदमी की चिंता बढ़ जाती है तो पता है आपको नींद भी नहीं आती, टेंशन हो जाती है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अब सुबह का टाइम बीरबल जी के लक्ष्मी जी उनको चाय के लिए आवाज दी कि चाय पी लो। तो बीरबल जी तो टेंशन में सुनियो ही को नहीं। फिर आवाज लगी अरे चाय पी लो, नहीं सुना। पछे जोरू आए न जोरू हेलो पाड़ियो, थारे कहीं कान बोला रह गया। एकदम उसको चिंतन आया, कहने मैंने मूर्ति सब जगह चेक कर ली, कानड़ा चेक नहीं करिया। भगवान इज भी नहीं हेल्प करावे। एक तार लिया और एक मूर्ति की यहां पे डाला, इधर निकल गया बाईपास। दूसरी मूर्ति के यहां पे डाला, मुंह में निकला तार। तीसरी मूर्ति को डाला, वो अंदर चला गया। उसने बोला कीमत पता चल गई, पत्नी के पैर छुए के बाप तेरा भगवान भला करे, री री में ही तू मने कोई न कोई रास्तो बताई लियो। और एक ध्यान रखजो, आदमी जिन टाइम गुस्सो हाचो जन हाच बोल जाया करे। कभी भी देख जो गुस्सा गुस्सा में आड़ो हाच निकल जाए, जो खुद नहीं ठाको नहीं मैं बोलूं कि नहीं बोलूं, इया बोली जावे पछे ठापड़े बोल गो, बोले कहीं छिटक गो थारो पग। ये ध्यान रख। अब वो बीरबल जी सुबह गए और बताया कि राजा साहब ये 500 की है, ये मूर्ति 5000 की है और ये वाली मूर्ति 5 लाख की है। कौन सी? जो इधर से सुन के इधर निकाल देती है वो 500 रुपये रही। जो सुन के वापस लोगों को सुनाती है वो 5000 की हो गई। और सुन के जो घट में उतार दिया ये 5 लाख की हो गई। ये मूर्तियां कौन है? आप ही। हाँ, इन्हें वास्ते किने तो अटनू आवेला, अटनू बट गेट मत याद गुन देवे। महाराज कहीं बोले ओ तो ठाक होने पण बोलिया किन की। दूसरा थोड़ा 2 दिन याद रखेंगे और तीसरा आज से ही मंथन में लग जाएगा कि नहीं मुझे इस रास्ते पे मुझे चलना होगा और मेरे जीवन को कल्याण करना होगा। चलो एक बार जय बोलते, बोले श्री भगवान की। तो आप सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। चलो हम
भगवान गणेश को बुला दिया, तो भगवान को बुलाना पड़ेगा। अगर ईश्वर नहीं आएंगे तो हमारा कार्य सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि उनके आए बिना कुछ भी होने वाला नहीं है। एक बात का ध्यान रखना, मैं आप सबको वंदन करता हूँ कि आप बहुत अच्छे लोग हो, समय निकाल के आए हो, बहुत अच्छे लोग हो, बहुत अच्छे नहीं बहुत अच्छे लोग हो। पर एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे आए हो तो सबसे पहले ये सोच के जाना आपको एक काम करना है। करोगे? करोगे? आपको चोरी करनी है। अच्छे लोग नहीं हो आप, चोरी नहीं करोगे? नहीं करोगे? क्यों? अरे मैं जूते चप्पल थोड़ी चोरी करवा रहा हूँ, मैं ये थोड़ी कहूँ बढ़िया सैंडल उठाई ले जाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप ज्ञान की चोरी करके जाना। समझ में आ रहे ना आप? यहाँ पे जो भी रास्ता बताए उसकी चोरी जरूर करना, चुपके भी चोरी करके ले जाना, बहुत आनंद आएगा। करोगे ना? देखेंगे एक दिन आपको पूछूंगा भाई क्या क्या चोरी किया, पता नहीं 2 साल बाद में भी कहीं मिल जाऊंगा तो बोलूंगा चोरी में क्या क्या करके आए आप लोग। देखो हम भी जाते थे सत्संग में, पर बड़े ध्यान से चोरी करते थे, अच्छा लगता था। कोई बीच में बोल जाता ना, इतना अटपटा लगता कि जाने फांसी रा फंदा माते चढ़ायो, वो बोलियो क्यों, हमारी सुरता टूट गई। और एक बात रो ध्यान रख, जो मैं आपको छोटी सी बात बता रहा हूँ, जब यहाँ पे जो सारे पंखे वगैरह वगैरह लगाए हुए हैं, इनकी जो मेन सप्लाई है वहाँ पे ले जाके उस केबल को रख लिया जाएगा तो भी ये पंखे चलने वाले। सुरता कौन है? एक केबल। शब्द कौन है? पावर हाउस। ये जो बोल रहे हैं ना, ये पावर हाउस है। सुरता हमारी केबल है, आप खींच सकते हो इस पावर को, एनर्जी को खींच सकते हो। और ज्ञान कौन है? ज्ञान एक बल्ब है। वैराग कौन है? उजाला। अगर चारों में से एक भी खंडित हो गया तो भी वो एनर्जी आपको नहीं मिलेगी। समझ लीजिए आपके पास बल्ब है, पावर हाउस है और केबल नहीं है, तो कैसे लगाओगे? केबल है, सब है, बल्ब नहीं है, उजाला नहीं होगा। तो आपको चारों आपको ले जाने और आपको कॉम्बिनेशन बनाना उनका। चलो एक बार जय बोलते, बोले श्री भगवान की। क्या बात है, तो जय रहा तो पूरा उब ही रह गया। हाँ, जी ध्यान रख, जो 3 दिन में वैराग उगड़ गो तो मारी गारंटी नहीं है। પછી खेला मारा छोरा नहीं महाराज बनायो। आजकल कहीं तो राम जाने महाराज बनाने क्यों डरो, राम जाने। अरे कोई संत बनी तो जगत रो कल्याणी करी। समझ में आई कि नहीं आई? कदी तो माता जी, कदी तो टाबर ने जन्म देवणु पहला इति तो भगवान ने प्रार्थना करो कि हे मारा परमात्मा, हे मारा कृष्ण, हे माता जी, अगर सचमुच में मैं हाचा मनु कदी एक भी नाम थारो लियो रहूं तो एड़ो मने बच्चो दीजे ताकि संसार वो कल्याण कर सके। एड़ी भावना टाबर मांगजो। मांग सकते हो आप। कौन जाने किन विद राखी मारो राम। और ये आपके सामने ही प्रमाण है। हम 10 बहन भाई है। कितने? 10। मैं 8वीं संतान हूं मेरी माँ के। हो सकता है मेरी माँ तो बहुत भोली थी, इतनी भोली थी कि मतलब समझाना भी बहुत कठिन था। पर वो एक पूर्णिमा का उपवास रखती थी मेरी माँ। तो हो सकता है उस पूर्णिमा का फल के रूप में भगवान ने मुझे भेज दिया। कौन जाने। वो तो भोली थी, न तो पूजा करती थी, न अगरबत्ती उसको आता था, कुछ भी आरती नहीं, कुछ भी नहीं, परंतु मन उसका भोला था। परंतु पूर्णिमा छोड़ती नहीं थी, ये मुझे पता है। और हो सकता है पूर्णिमा का फल के रूप में मुझे भगवान को दे दिया। तो चलो एक बार हम भगवान के चरणों में जाते हैं और उनको कहते हैं आप किसी भी रूप में आओ, परंतु आप आइए, आओ, पधारिए आप। और कोई भी शंका हो, कोई भी प्रश्न हो, आप मुझे निसंकोच पूछ सकते हो, क्योंकि अगर मुझे उत्तर आएगा तो मैं जरूर देने की कोशिश करूंगा। मेरे साथ में गाना है।